हेलो एवरीवन, आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 4 मिठाई वाला की कहानी को पढ़ेंगे। तो इसके पहले रचयिता देखेंगे। इसके रचयिता हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है? तो चैप्टर में दिया हुआ है बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठे। इसने अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त का जो अर्थ है, उसकी आवाज में बहुत प्यार दुलार था। वो कंठ माने गले से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मतलब छज्जों मतलब जो छत पर खड़ी जो थी, छत पर जो छजली जिसे छजली कहते हैं, उसे छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मतलब उस पर खड़ी होकर झांकने लग जाती थी महिलाएं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे फेरी वाले को घेर लेता था। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो और इसमें बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो जाते वो, और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। छोटे छोटे बच्चे मोल भाव करने लग जाते थे और पूछते थे कि इचता दाम क्या है, और इचका और खिलौने वाला बच्चों को देखकर और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ और पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राज विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला के चुंदले। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला के चुंदले। मतलब चुन्नू कह रहा था, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। और मुन्नू बोल रहा था, मेरा भी देखो, मेरा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। और दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। मतलब पूरे घर में उछल कूद करने लग जाते थे। और इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वह जाने। हाँ, और इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने। लेकिन ते तो गया ही लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई।
फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने पर समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना और तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता वह फिर इधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोली, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर गई और किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीला होकर लटक आई है। इसी तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे। बेचने तो ही आए हैं। और भी इसी समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, ऐसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, लेकिन देते होगे सभी को 2-2 पैसे में ही, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक को दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ों को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भले काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच तो पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है, और आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है।
विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब अच्छी बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए, थोड़ा सा सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में हो गया। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा स्वर मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी का मुरली वाले का वह मीठा स्वर, और स्वर मतलब वाणी, बोली बहुत मीठा, और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब जो वो सोचती थी वो भी भूल गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजान लुम्बित केश राशि सुखा रही थी, मतलब बाल वो अपने सुखा रही थी। इस समय वो सुखा रही थी, और इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो फिर वो मिठाई वाले का स्वर, मतलब वाणी जो बोली है उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय अब उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ?
कितनी दूँ? चपटी गोल पहलेदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। और दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 50 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी मिठाई वाला कह रहा है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना इतना भी देता हूँ। अब यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ते दे रहा है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता नहीं है। और कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर से में और कभी पहले आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़स ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोलता, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं मिलता, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताऊं? अब व्यर्थ, अब उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दो। अब उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई में और भी ले लूंगी, अतिशय गंभीर के साथ मिठाई वाले ने कहा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब शोर शराबा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों को खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं होंगे, तो मतलब यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, घुट घुट मतलब घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ।
और रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। उसने कहा, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर और कहा, अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला ये कहकर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।